हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो टाइम चल रहा है शाम का और यहाँ पे मैं शाम की झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ डाउन चल रही थी, तो मेरे कुछ काम है जो पड़े हुए हैं, तो सोचा थोड़ा सा जल्दी खड़े हो जाऊँ। मैंने टैबलेट ले ली थी दर्द वाली, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे आराम मिल गया था। फिर मैंने सोचा जो काम मेरे डले हुए हैं पहले उनको मैं निपटा लूँ। तो आज मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करने वाली हूँ 1 मिनट की। 1 मिनट का हमारे जो जीवन है, हम गृहिणियों का जो जीवन है उसमें इस 1 मिनट का ना कितना महत्व है। तो इस टॉपिक में मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे जो 1 मिनट की मैं बात करने वाली हूँ वो सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए, जो हम हाउसवाइफ्स होती हैं, जो घर को संभालती हैं, सबसे बड़ी बात होती है। और ख़ास करके जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है ये। तो यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करना और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करना। थोड़ा सा पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे चल रहा है भाई झगड़ा शिवू का और जो शिवू के दोस्त हैं उन लोगों का। तो यहाँ पे शिवू रो रहा था, मेरे से पैसे मांग रहा था। मैंने बोल दिया मैं नहीं दूंगी, पापा से जाके ले ले। तो वो रो के रह गया था और ये लोग खेलने के लिए बुलाने के लिए आए थे इसको, तो ये नहीं जा रहा था। फिर ये लोग इसको चिढ़ा रहे थे, फिर ये ना उनको पीटने लग गया था। तो यहाँ पे यही सब चल रहा था और मेरे जो घर के काम हैं वो चल रहे हैं। और अब आते हैं अपने टॉपिक पर जिस पर हमें बात करनी है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली थी 1 मिनट की, और वो 1 मिनट क्या है तो मैं आप लोगों को बताऊं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आपका जो घर में कुछ घर ऐसे होते हैं जिन घरों में औरतें चाहे पूरे दिन लगी रहें, चाहे कितना भी काम करें, लेकिन उनका जो काम है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। या फिर यूँ कह लो कि काम तो ख़त्म हो जाता है लेकिन घर में जो सामान है वो इधर उधर डला ही रहता है, चाहे वो उसे कितना भी सेट करने की कोशिश करें, कितने भी अच्छे से रखें। तो हाँ भाई, इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरा देखना वीडियो को और लाइक ज़रूर से करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ। तो है यहाँ पे इस चैनल पे आप लोगों को ऐसी ही जो बातें हैं हाउसवाइफ से रिलेटेड वो देखने के लिए मिलेंगी, आगे भी मिलेंगी। और अभी भी कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करूँ आप लोगों को। तो 1 मिनट का जो काम है वो क्या महत्व रखता है ये मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो भाई जैसे हम काम कर रहे हैं, घर में कोई भी काम है और काम करने के साथ साथ हमारे जो काम है, अगर हम जैसे कोई काम कर रहे हैं और कोई सामान हमारा डला हुआ है या फिर अभी-अभी हम उसको सही करके गए हैं और फिर से वापस से आके देखते हैं कि वो फिर से वैसा का वैसा ही है। तो भई हो सकता है आपके घर में बच्चे छोटे हों या घर में कोई एक इंसान ऐसा हो जो भई ये सब करने में थोड़ा-सा ज़्यादा आगे हो सकता है। घर में कहीं-कहीं बड़े लोग भी होते हैं। तो भई हम औरतें हैं, घर हमें ही सँभालना है, तो इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग पे ना लेके आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें से थोड़ा-सा समय निकालो। जैसे मान लिया आप झाड़ू लगा रहे हो और झाड़ू लगाते टाइम आपको कोई सामान कहीं पे पड़ा दिख रहा है, तो भाई झाड़ू भी लगाओ, साथ में कोई भी सामान है उसको 1 मिनट का समय दे दो और उसको सही कर दो। तो वो तुरंत के तुरंत वहीं पर सेट हो जाएगा फिर से। और आप लोगों का जो मूड है ना, दिमाग है, उस जगह से हट जाएगा और जो दूसरी जगह आपके जो और बाकी के काम पड़े हुए हैं उनमें जाके लगेगा। तो ऐसे ही किचन की बात करूँगी मैं। आपके किचन में कोई भी सामान है कहीं पर पड़ा हुआ है, अब भाई ऐसा तो नहीं है कि हम घर को जैसे सेट कर रहे हैं हर टाइम वैसा ही रहे, नहीं रह सकता है। घर में इंसान होते हैं, मेरा घर भी नहीं रहता है और मुझे लगता है जहाँ तक नहीं रहता होगा किसी का। कोई भी सामान है, किसी भी सामान है, उसको 1 मिनट का समय, केवल 1 मिनट का समय दे दो। जैसे कि ये बेडशीट ही है, मान लिया मैंने बच्चे इस पर खेल रहे हैं और ये हो जाएगी, बच्चे हैं घर में, फिर से ख़राब हो जाएगी। अभी मैंने इसको सेट किया है लेकिन बाहर से बच्चे खेलने के बाद आते हैं और फिर से इस पे बैठ जाते हैं, तो भई ये जैसी मैंने बिछाई है वैसी नहीं रहने वाली है। तो इसको एक बार फिर से आप हाथ लगा दो, अगर आपका हाथ इस पे फिर से एक बार चला जाएगा तो ये फिर से सेट हो जाएगी और आपका जो माइंड है वो एकदम से फ्रेश रहेगा और बाकी के जो काम हैं उनमें जाके लगेगा।
तो ऐसे ही कोई ही भी काम है, हर काम के लिए एग्ज़ाम्पल है मेरा ये, हर किसी काम के लिए कोई भी काम है, ज़रूर आप थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम निकाल के उसको सही कर लो। आपका दिमाग कभी भी ख़राब नहीं होगा, माइंड फ्रेश रहेगा और आप ना एक्स्ट्रा वाले काम भी कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं भी ऐसा ही करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ। मेरे बच्चे छोटे हैं तो वही मेरा घर सेट नहीं रह पाता है हर टाइम। ये 1 मिनट वाला फ़ॉर्मूला मैं भी अपनी लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ और कोशिश करती हूँ मेरा घर अच्छे से रहे, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड आवाज़ है उसको थोड़ा-सा इग्नोर करना। शिवू है, उसको बाहर से किसी काम के लिए भेजा है, तो वो मेरे से यहाँ पे पूछने के लिए आया। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि मैं भी ये वाला जो फ़ॉर्मूला है इसको अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करती हूँ और अपने घर को सेट रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हाँ, ये भी कहूँगी हर टाइम हमारा घर एक जैसा नहीं रह सकता है। हर घर ही क्या, कोई भी चीज़ हो, हालात हो, कुछ भी हो, एक जैसा नहीं रह सकता है। तो भई इसको ज़्यादा अपने दिमाग पर मत लो और ज़्यादा बोझ मत बनाओ इन चीज़ों को और घर के साथ-साथ खुद का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखो, जिससे कि इस चीज़ का और हमारे जीवन में थोड़ा-सा ना जीवन में कहूँ या फिर ये कहूँ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम थोड़ा-सा अच्छे से रहते हैं और थोड़ा-सा टाइम खुद के लिए निकाल लेते हैं ना, इससे भी हमारे जो दिमाग है इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम ऐसे ही घूमते रहें कभी भी मतलब 2-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अपना जो चोटी वगैरह है वो नहीं बना रहे हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं, थोड़ा-सा कंघी किया और अपनी चल दिए भई कामों में, तो भई इतनी व्यस्तता मत लाओ जीवन में। व्यस्तता मत लाओ का कहना है मेरा कि घर के काम भी सँभालो लेकिन खुद को भी सँवारो। खुद को सँवारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ खुद को समय देने की। तो उम्मीद है कि मेरी इस बात को आप लोग ज़रूर से फ़ॉलो करेंगी और अगर आप लोग इस चीज़ को अपनाते हो और थोड़ा-सा एक बार अपना के देखना, अगर नहीं भी अपनाते हो तो आपकी लाइफ़ में कितने चेंजेस आते हैं और ज़िंदगी आपकी सच में बदल जाएगी। और उसके बाद आ जाते हैं अपने घर के कामों के ऊपर। तो यहाँ पे मैं उसके बाद आ गई थी छत पे झाड़ू लगाने के लिए, अपने जो मेरे बाकी के काम आप लोगों ने देखे ही हैं। वो सब करने के बाद यहाँ पे छत पे कल आंधी आई हुई थी तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया शाम का टाइम चल रहा है, सुबह के टाइम तो मेरी तबीयत ही डाउन चल रही थी। और देखने के बाद आप लोगों को खुद से पता चल रहा होगा यहाँ पे कितना कूड़ा निकल रहा है सच में। और ये 1-2 दिन से मैं यहाँ पे आ भी नहीं पाई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तब और ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद मैंने कपड़े धो के डाल दिए हैं, रख दिए थे धो के मैंने, तो उनको मैं लेके आऊँगी। सुबह मैंने पानी में भिगो दिया था इनको अच्छे से, तो ये फूल भी गए थे, कपड़े अच्छे से फूल गए थे। उसके बाद मैंने इनको धो लिया था और अभी मैं इनको फैला दूँगी। तो अब तो गर्मियाँ पड़ने लगी हैं तो सूखने की कोई ज़्यादा ऐसा नहीं रहता है कि कपड़े सूखेंगे नहीं, तो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। रात में ही कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह थी, हमारे कपड़े थे और बच्चों के भी हो गए थे। और बच्चों का क्या है भई, दिन में वो कितनी बार कपड़े चेंज करते हैं, सच बता रही हूँ। अगर जैसे कि वो कोई कपड़ा पहन लेना, उसमें उन्हें गर्मी लग रही, वो तुरंत से चेंज करके दूसरा कपड़ा पहन लेंगे। तो इस वजह से और मेरे थोड़े से कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। आजकल बच्चों का ऐसा ही चल रहा है। गर्मियों में रहता है कि गर्मी लग रही है, सर्दियों में रहता है सर्दी की वजह से कपड़े ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे भई घर के काम हैं, ये सब तो चलते रहते हैं और करने पड़ेंगे हम लोगों को ही। यहाँ पे मन तो नहीं कर रहा था कुछ भी रिकॉर्ड करने का, लेकिन अपने जो काम है ना आप उस पर फोकस करो। और मेरा ना आजकल यही हो गया है थोड़ा-सा, अगर मुझे भी ना, मुझे लगता है मुझे कैमरे की आदत थोड़ी सी हो गई है, ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है